सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक माताजी मेरे पास है, मेरे पास आते रहते, मैं एक जनरल बात मैं कहने जा रहा हूँ। वो जब बैठी तो पहले तो मैंने कहा बुजुर्ग थी, तो मैंने कहा अब क्या करूँ इस बुढ़ापे के अंदर, ठीक है ना, कोई ज्योतिष पत्र का काम नहीं, आप परिवार का पूछ लो मेरे से। तो वो बोले नहीं, मेरे को भी तकलीफ ज़्यादा है। तो मैंने कहा आपका तो साफ दिख रहा है, क्या विचलित हैं आप काफ़ी ज़्यादा? बोले हाँ मैं बहुत विचलित रहती हूँ। मैंने कहा आपका ना घर में मन लगता ना आपका, मैंने बिना कुछ सुने, मैं ना बाहर ना घर में। तो बोले जी बिल्कुल नहीं लगता जी, मैं क्या करूं? मैंने कहा तो आपको इलाज की ज़रूरत है, ज्योतिष बाबाओं की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात ये, पहले मन के विचलन को ठीक करो। मैंने कहा भगवान में भी आपका तो मन नहीं लगता। बोला जी राम जी, मतलब भगवान के नाम से तो मुझे एकदम से मतलब वो हो जाता है, मन तो लगना दूर का, तो मुझे चिड़ सी लग रही थी, मतलब कहने का मतलब मन ही नहीं लगता उनको। तो मुझे अब इसका क्या उपाय होता है? जब तक आप डॉक्टरी इलाज नहीं करोगे, मेडिकल इलाज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो बोले इलाज तो चल रहा है। मैंने कहा और अच्छे अस्पताल में चले जाओ। तब मैंने उनको एक अस्पताल का नाम बताया, आईबास शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइंस एलाइड साइंसेज। आपका दिलसाद गार्डन के पास में है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अस्पताल है दिल्ली के अंदर। इंडिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर हॉस्पिटल है ये। है तो सारा साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन इतना गजब का जगह दिखा, हालांकि मैं कभी नहीं गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितने लोगों को भेजा वहाँ पर उनको लाभ मिला है, बढ़िया। मैं ये नहीं कहता कि और जगह खाली उसी जगह लाभ मिलेगा और जगह नहीं मिलेगा। भाई अगर आपका इलाज लंबे समय से कहीं चल रहा है इधर उधर जहाँ से भी, अगर वहाँ नहीं मिला तो ये तो इंडिया का टॉप का हॉस्पिटल है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जाइए इसमें इलाज करवाइए। यहाँ तक बात ये है। जब उनको फिर मेरे से अपने बच्चों के बारे में पूछा सब कुछ, तो उनको मैंने कहा मेरे सामने बच्चे लाओ, लेकिन हाँ ठीक है बच्चे आपके ठीक है, जो भी वो चलो एक अलग बात थी, वो तो काउंसलिंग से पार पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर उनको एक चीज़ का बार बार वो ना बहक रही थी। बहकना मतलब विचलन में आदमी बहकता है, बोलता चलता है, उसको तसल्ली नहीं होती, आपसे कितना ही समझाओ। तो मैंने कहा जी हंस के रहो, रो के रहो, कल मरते हैं, एक कहावत है, कल मरते हैं, आज मरते हैं, अभी मरते हैं, लेकिन आपका विचलन ठीक नहीं होगा किसी भी तरह के उपाय से। एक उपाय था जिसमें आपका मन नहीं लगता राम जी का नाम, तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले आपका मेडिकली इलाज होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ये कथा क्यों बता रहा हूँ, एक प्रकार की बात ये कि भाई जब तक कुछ चीज़ों का हरेक का निदान केवल ज्योतिष से नहीं होता है या किस तरह से नहीं होता, इधर उधर से प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है। कई बार हम इलाज बहुत कराते हैं, लेकिन वो नहीं, हमें भी इतना ज्ञान नहीं होता कहाँ इसका प्रॉपर इलाज होगा। तो जब तक प्रॉपर इलाज या किसी डॉक्टर की दवा सटीक नहीं लगी, तब तक आपका इलाज होना संभव नहीं है। या छुटपुट कभी ठीक रहोगे, कभी फिर वैसे हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इस पूरी थीम का यही है कि मन विचलित का इलाज केवल पहले तो जो भी आप वैद्य से करवाते हो, प्राकृतिक करते हो, एलोपैथिक करते हो, होम्योपैथिक, जो भी पैथी से इलाज की ज़रूरत है, ना कि क्या कहते हैं इधर उधर से। और फिर बाकी बातें जब लागू होती उनको ये भी कहा कि सारे उपाय तब लागू होंगे। बोले कुछ क्या कहते हैं, कुछ मैं पहन लूँ, कुछ कर लूँ, कुछ, मैं जी आपको मन नहीं लगता कैसे? मैंने कहा कोई भी उपाय आप भगवान का भी नाम ले लोगे, लेकिन पहले मन विचलित, जो क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ उनका देते हैं जिसमें कि आप, मैंने कहा पागल थोड़ी, आपको मंद बुद्धि थोड़ी हो, केवल मन विचलित रहता है आपका। तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट जो होते हैं दवाइयाँ देते हैं। एग्रेसिवनेस के लिए आपका तो सिंपल एग्रेसिवनेस में समझ दूंगा, विचलित रहते हो। जो और भी से ज़्यादा तो ताड़ू फाड़ू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम उनको तो क्रोध झलकता रहता है और बहुत ताड़ू फाड़ू, या कहीं बिल्कुल डिप्रेशन में चलते हैं। तो उनको डिप्रेशन वालों को बूस्टअप करने के लिए, और जो एग्रेसिवनेस में आते हैं, विचलित रहते हैं आपकी तरह, आपसे भी हाइपर रहते हैं, आपसे भी ज़्यादा, तो उनको क्या कहते हैं नॉर्मल करने के लिए, दोनों स्थिति में नॉर्मल करने के लिए वो गोलियां देते हैं, जो सटीक दिन में 1 या 2 बार जैसे भी लेनी होती होगी, मुझे नहीं मालूम, जिससे आप नॉर्मल रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है। मंगल कामनाएं, नमस्कार। छोड़े कुछ ज़्यादा समझे, इसके अंदर कुछ भाव जो है ना उस पर गौर करें।